हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। तो गाइस आज मैं लेके आया हूं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 7 जिसमें हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ अ क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये दोनों चीजें, दोनों नाम आपने सुने हुए हैं। शेड्यूल भी बेसिकली क्वेश्चनेयर ही होता है, लेकिन ये क्वेश्चनेयर कौन सा क्वेश्चनेयर होता है? क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनमरेटर। ओके, तो क्वेश्चनेयर कैसे प्रिपेयर होता है और उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, आज ये चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहली चीज है यहाँ पे कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कवरिंग लेटर वो लेटर होता है, उसमें क्या चीजें, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं। तो क्या क्या कवरिंग लेटर में लिखा होता है और लिखा होना चाहिए वो हम देखते हैं इसमें। तो पहली चीज है, अ वेरी पोलाइट कवरिंग लेटर शुड बी सेंट टू द रिस्पोंडेंट्स अलोंग विद द क्वेश्चनेयर। क्या होना चाहिए? एक बहुत ही पोलाइट सा कवरिंग लेटर भेजना चाहिए। किनको? रिस्पोंडेंट्स को, अलोंग विद द क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर के साथ। ठीक है, और उसमें क्या क्या होना चाहिए तो ध्यान से देखो। इट शुड क्लियरली एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द सर्वे। हमें जो कवरिंग लेटर है उसमें लिखा होना चाहिए कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे करने का, किस वजह से हम सर्वे कर रहे हैं, ये चीज उसमें डिफाइंड होनी चाहिए। किसमें? कवरिंग लेटर में। मैंने आपको बताया कवरिंग लेटर में क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, कि ये सर्वे हम क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये, और इसका स्कोप क्या है। ठीक है, ये चीजें किसमें लिखी रहती हैं? कवरिंग लेटर में। और दूसरी चीज है, इट शुड इंश्योर रिस्पोंडेंट्स अबाउट देयर सीक्रेसी। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या लिखा होना चाहिए, अबाउट देयर सीक्रेसी। किनकी? रिस्पोंडेंट्स की। अब रिस्पोंडेंट्स जो भी उसमें फिल करेंगे, रिस्पोंडेंट्स जो भी क्वेश्चनेयर में फिल करेंगे, उसकी सीक्रेसी की अश्योरेंस कौन देगा? उसमें कवरिंग लेटर में उसकी अश्योरेंस लिखी होगी कि आपकी जो भी डाटा आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या है, बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, वो कभी भी रिवील नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब उसके बाद है, इन केस ऑफ मेल्ड क्वेश्चनेयर, इन केस ऑफ मेल्ड क्वेश्चनेयर अ सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप शुड बी इनक्लोज्ड। अब ये क्या है? ये तो मैंने उस दिन भी बताया था। मेल्ड क्वेश्चनेयर जब भी आप भेजो तो उसमें एक सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको वो क्वेश्चनेयर वापिस भी तो चाहिए। अगर वापिस चाहिए तो अब जिसको आपने, जहां से आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, जिनको आप ये क्वेश्चनेयर सेंड कर रहे हो, रिस्पोंडेंट्स को, वो इतना हेडेक थोड़ी लेंगे कि आपके लिए वो एनवेलप लाएं और उस पे आपके नाम वगैरह लिख के फिर आपको रीसेंड करें। तो इतनी सी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी कि ये सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप उसके साथ ही भेजो कि भाई जब आपकी जो भी हम सर्वे चाहते हैं आपसे, जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप कृपया इसको किस में डाल दीजिए, सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप में डाल के हमें फिर से रीसेंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये किस में होगा? जब मेल्ड क्वेश्चनेयर आप सेंड करते हो। उसके बाद, टू इंश्योर क्विक एंड बेटर रिस्पॉन्स, जब आप जल्दी और अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हो, द रिस्पोंडेंट्स में ऑल्सो बी ऑफर्ड सर्टन इंसेंटिव्स। ये चीज भी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, अपना काम जल्दी निकलवाने के लिए, जल्दी से जल्दी सर्वे को कंडक्ट, मतलब जल्दी से जल्दी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या देते हैं? सर्टेन इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। किनको? रिस्पोंडेंट्स को, कि जब आप हमें रीसेंड करेंगे उसके बाद हम आपको ये गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे, ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। तो उस लालच में, ठीक है, उस लालच में जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है जो होती है और ये होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम तो कम लगना चाहिए। ठीक है, तो कवरिंग लेटर का हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस, कि जो आपका इनमरेटर है या जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चन किस तरीके से डिसाइड करेगा कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन रखने चाहिए क्वेश्चनेयर में। तो वो कैसे डिसाइड करेगा? तो ध्यान से देखिए इसको।
तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो करने वाली चीज है वो ये है, वी सेलेक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, कि हम रिस्पोंडेंट्स से किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहले तो हमने ये सेलेक्ट करना, ठीक है। दिस सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, और ये किस पे डिपेंड करेगा, पर्पस ऑफ इंक्वायरी, कि हमारा इंक्वायरी का पर्पस क्या है, ठीक है। कि अगर हमें क्लियर है कि हमने जो इंक्वायरी करनी है उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं, देन उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को डिजाइन करेंगे। समझ आ रही है। अब क्वेश्चंस की जो मेनली टाइप्स होती हैं एक क्वेश्चनेयर में, वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस या ओपन क्वेश्चंस। तो ये मेनली टाइप्स होती हैं क्वेश्चन की गाइस। तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसका नाम है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस का क्या मतलब है, दीज क्वेश्चंस मे बी आंसर्ड बिटवीन टू अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको दो अल्टरनेटिव दिए जाते हैं और उन अल्टरनेटिव में से आपने कोई एक चूज करना होता है। ध्यान से देखो, सच एज यस नो। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें यस नो लिखा होता है, यस या नो को आपने टिक करना होता है, राइट या रॉन्ग दिया होता है, या ट्रू या फॉल्स दिया होता है, ठीक है। सच क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड where two clear cut alternative exist। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डू यू हैव अ कार, तो आपका आंसर क्या होगा, अगर आपके पास होगी तो आंसर यस है, नहीं होगी तो आंसर नो है, ठीक है। समझ आ रही है। इस तरीके से ये जो पहली टाइप है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं जिनके क्लियर कट आंसर होते हैं, ठीक है। और क्लियर कट आंसर किसमें होंगे, या तो यस या नो, या तो सही है या गलत है, या सही गलत, ठीक है, ट्रू फॉल्स जैसे आप करते थे उसी तरीके से, ठीक है। तो ये पहली टाइप थी क्वेश्चन की, जो आपके क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब सेकंड टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपने बहुत सारे फॉर्म ऐसे भी देखे होंगे, ये मल्टीपल चॉइस तो आपके एग्जाम भी वैसे ही होंगे वैसे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको इतना ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको उसका पता ही है। Multiple choice question, in such questions the possible answers are printed in the questionnaire। Possible answer मतलब जिन जिन की प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो जो हो सकते हैं उन सभी को लिखा जाता है एंड द रिस्पोंडेंट इज सपोज टू टिक एनी वन ऑफ देम। और जो आपका रिस्पोंडेंट है उसको उनमें से किसी एक को टिक करना हो जो उसके हिसाब से सही हो, ठीक है। मतलब जैसे बोला जाए कि आप घर से ऑफिस किस चीज पे जाते हो, किस व्हीकल पे आप घर से ऑफिस तक जाते हो, तो आपके पास ऑप्शन दे देंगे आपको कि बाइक पे जाते हो, कार पे जाते हो, बस पे जाते हो, साइकिल पे जाते हो, इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है। और आपने जिससे भी आप जाते होंगे आपने उसको टिक करना। तो ये क्या हो जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप पैदल जाओगे या गाड़ी से जाओगे या बाइक से जाओगे, तो जितने भी पॉसिबल आंसर्स बनेंगे उनको आप क्या करोगे, उनको अरेंज कर दोगे एज अ मल्टीपल चॉइस। और मल्टीपल चॉइस में से जो आपका रिस्पोंडेंट होगा वो किसी एक को चूज करेगा, और जिसको भी वो चूज करेगा वो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। क्लियर है। उसके बाद है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज की बात करना, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करना। मतलब स्पेसिफिक का मतलब ये कहीं ना कहीं, जैसे हमने पीछे पढ़ा है पर्पस ऑफ इंक्वायरी, जो आपका पर्पस है ना इंक्वायरी करने का, जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे ही आपके स्पेसिफिक होंगे, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये। तो द क्वेश्चनेयर शुड स्टार्ट जनरल क्वेश्चन। जो क्वेश्चनेयर जब भी आप बनाओगे तो उसमें जब भी आप स्टार्ट करोगे तो हमेशा किससे करना है, जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करना। जनरल क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे आपने नाम पूछ लिया, पिताजी का नाम पूछ लिया, इस तरीके से, ठीक है, एड्रेस पूछ लिया, ठीक है। तो ये आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरल क्वेश्चन से आप कहां पे जाते हो, एंड प्रोसीड टू मोर स्पेसिफिक वंस। स्टार्ट आप जनरल से करोगे और कहां पे पहुंच जाओगे, स्पेसिफिक पे।
अब ये चीज क्यों की जाती है तो उसका यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है। दिस हेल्प द रिस्पोंडेंट टू फील कंफर्टेबल, और ये हेल्प करता है रिस्पोंडेंट की कि वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, कंफर्टेबल होगा क्या कि जब आप जनरल क्वेश्चन करते हो तो पर्सन क्या होता है, पर्सन थोड़ा क्या हो जाता है, आपके साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। कंफर्टेबल होने का मतलब ये है कि आप पूछोगे कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, फिर वो आंसर पहले ना वो थोड़ा सा शाइनेस दिखाएगा। ठीक है, शाय होके बोलेगा कि आप बोलोगे कि नाम क्या है, तो बोलेगा अच्छा अभिषेक है, ठीक है, जो भी है, इस तरीके से नाम बताएगा। ठीक है, फिर वो आप जब उनको जनरल क्वेश्चन कर दोगे उसके बाद वो हो जाएगा थोड़ा सा आपके साथ कंफर्टेबल। जब कंफर्टेबल हो जाएगा तो आप जो मर्जी क्वेश्चन उसको पूछ सकते हो। ठीक है, जिस भी मुद्दे पे आप क्वेश्चन करना चाहते हो पहले उसको ये भी बता देना है कि हमारा जो टॉपिक क्या है, किस पर्पस के लिए हम सर्वे करने आए हैं यहाँ पे, उसको टॉपिक भी बता देना। उसके बाद आपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आना है जो आपको, जिनके आपको आंसर चाहिए, जिनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपने क्वेश्चन उसको सेंड कर रहा है। ठीक है, दिस हेल्प द रिस्पोंडेंट टू फील कंफर्टेबल, ये तो हमने पढ़ लिया। तो इससे जो आपका रिस्पोंडेंट है वो क्या होता है, कंफर्टेबल फील करता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं ओपन क्वेश्चन की अगर बात करें तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स। इसके आंसर कौन देगा, रिस्पोंडेंट। आंसर तो रिस्पोंडेंट ही देगा, लेकिन इन हिज ओन वर्ड्स, वो किसमें देगा, अपने शब्दों में। अपने शब्दों में कहने का मतलब ये है कि अब आपको ना तो कोई अल्टरनेटिव चूज करना है और ना ही कोई एमसीक्यूज क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपने अपने हिसाब से उसका आंसर देना। क्लियर है, उसके लिए जगह छोड़ी होगी उन्होंने, उस जगह को आपने फिल करना है बाय योर आंसर। ठीक है, द क्वेश्चन शुड बी सच दैट इट इज पॉसिबल टू आंसर देम इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो किस में आएगा, कुछ शब्दों में तो आएगा ही। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि एक वर्ड में आप आंसर खत्म कर दो। ठीक है, पॉसिबल है भी और नहीं भी। ठीक है, कि आपको यहाँ पे फ्यू वर्ड्स तो लिखने पड़ेंगे जो भी आपका सुटेबल आंसर होगा। सच क्वेश्चंस लीव द डोर ओपन टू एनी आंसर। अब आपने ये क्वेश्चन किया है तो इसका कोई भी आंसर हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग, आपके रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग। अब सभी रिस्पोंडेंट को एक जैसा आंसर तो होगा नहीं, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। वो अपने हिसाब से आंसर देंगे ना, क्योंकि वो अपने बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो हर एक की नॉलेज एक जैसी तो होगी नहीं। क्लियर है, तो यहां से हमें समझ आता है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनसे क्या होगा कि आपके आंसर वेरिएट होंगे। ठीक है, कि हर एक ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं और उन ओपिनियन की वजह से डिफरेंट क्या आएंगे, आंसर्स आएंगे। तो ये गाइस कुछ टाइप थी क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले कौन सी टाइप पढ़ी कि सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो गए, और फोर्थ आ गया ओपन क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चनेयर की क्या थी, टाइप्स थी। जब भी हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं, ठीक है, तो इन्हीं टाइप्स में से क्वेश्चंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब पर्पस के अकॉर्डिंग हम टाइप्स डिफरेंट कर सकते हैं। जहां पे हमें लग रहा हो कि क्लियर कट आंसर आएगा वहां पे हम किसका यूज करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड का यूज करेंगे। जहां पे हमें लगेगा कि बहुत सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम एमसीक्यू यूज करेंगे। और स्पेसिफिक, ये तो हमें पता है कि जब भी हमने स्टार्ट करना तो जनरल टू स्पेसिफिक चलना है। और ओपन का मतलब है कि आपने क्वेश्चन किया और जो रिस्पोंडेंट है वो अपने शब्दों में इसका आंसर देगा। ठीक है, समझ आ रही है। तो ये मेनली टाइप्स हैं जो आप क्वेश्चनेयर में डालते हो जब भी आप क्वेश्चन राइट करते हो उस क्वेश्चनेयर में। क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रहा, तो गाइस हमने टाइप पढ़ ली है कि किस किस टाइप के हम क्वेश्चंस लिख सकते हैं क्वेश्चनेयर में। ठीक है, वो हमने पढ़ ली है। और अब हम पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चनेयर में क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चनेयर बनना चाहिए और किस तरीके से नहीं बनना चाहिए, वो चीज हम पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए गाइस, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्वेश्चन उतने स्मॉल करो जितने पॉसिबल हो सकते हैं, कि क्वेश्चन कम ही रखो। जो आपका क्वेश्चनेयर है उसमें क्वेश्चन ज्यादा मत रखो, उसमें जितने कम हो सकते हैं उतने कम क्वेश्चन रखो। ठीक है,
अब उसके बाद है क्वेश्चन शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड अनएम्बिगस। ये भी मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो आपका रिस्पोंडेंट है उसको समझ आ जाए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए ताकि उसको ज्यादा हेडेक ना लगे, और अनएम्बिगस नहीं होना चाहिए। अनएम्बिगस का मतलब अनएम्बिगस होना चाहिए। एम्बिगस का मतलब होता है जिसके बहुत सारे मतलब निकल सके। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसका मतलब कुछ क्लियर नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो एम्बिगस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशन। हमेशा वो क्वेश्चन मत करो जिसमें कैलकुलेशन हो। मतलब जैसे आप किसी के घर पे जाते हो और उससे पूछते हो कि भाई आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो वो बता देगा जो भी मंथली इनकम होगी। लेकिन अगर आप उसको जाके पूछोगे कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, पूरे साल की कितनी इनकम है, तो वो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब वो कैलकुलेट करेगा तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि यार ये क्यों कर रहा हूं मैं, है ना। तो कभी भी कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिए। कैलकुलेशन अगर करनी है तो आप खुद करिए, लेकिन रिस्पोंडेंट को कभी भी कैलकुलेशन मत करने दीजिए। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन मत करिए जिसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हो। क्लियर है। उसके बाद अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल नेगेटिव्स। उन क्वेश्चंस को भी अवॉइड करो जिसमें डबल नेगेटिव हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज करते हैं कि ये पूछना क्या चाहता है, जिसमें डबल नेगेटिव हो। डोंट यू और वुडंट यू, इस तरीके से जब क्वेश्चन आप करते हो, लोग आप बोलते हो डोंट यू थिंक द सन इज ब्राइट। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया कि डोंट यू थिंक द सन इज ब्राइट, तो इसका मतलब क्या है, मतलब है तुम्हें नहीं लगता कि सन ब्राइट है। ठीक है, यही मतलब हुआ ना। तो इसको हम सीधे सीधे भी तो पूछ सकते थे, डू यू थिंक सन इज ब्राइट। ठीक है, तो डोंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मत करिए जिनके मतलब जो रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज करें। तो डबल नेगेटिव वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। गाइस, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड करिए। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको पता होते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है, जिसमें आप रिस्पोंडेंट को खुद हिंट देते हो, खुद क्लू देते हो कि भाई इसका आंसर ये होना चाहिए। मतलब एक तरीके से फोर्सफुली उसके ऊपर थोप देना कि तू यही बोलेगा। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं कि अगर मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं हम, जैसे एग्जांपल ले लें हम कि मान लो आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में कोई सेमिनार कंडक्ट हुआ है। ठीक है, सेमिनार कंडक्ट होने के बाद जो जिसने सेमिनार कंडक्ट करवाया था वो आपके पास आता है। ठीक है, या आपसे पूछा जाता है सभी स्टूडेंट से, यू लव्ड द सेमिनार, डोंट यू। अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि तुम्हें पसंद आया ये सेमिनार, है ना। मतलब क्वेश्चन इस तरीके का है। अगर हम हिंदी में समझे तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि तुम्हें पसंद आया सेमिनार, है ना। तो उसका आंसर क्या देगा पर्सन। अगर आपसे कोई आके पूछे कि ये मेरा घर है ना, ये मेरा घर है ना, तो आप फोर्सफुली उस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, हाँ 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 ये तुम्हारा ही घर है भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन होते हैं लीडिंग क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड करना हमेशा जब भी आप क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है, फिर इसका मतलब तो कोई इंफॉर्मेशन ले ही नहीं रहे, आप खुद क्लू दे रहे हो उसको कि यही आंसर आपने देना है, तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट थोड़ी कर रहे हो। इसका मतलब समझ आ रही है। तो लीडिंग क्वेश्चन कभी भी आप नहीं पूछोगे जब भी आप क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करोगे। उसके बाद क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। क्वेश्चंस जो होने चाहिए आपके क्या होने चाहिए, लॉजिकली अरेंज्ड होने चाहिए। लॉजिकली अरेंज्ड होने का क्या मतलब है, आपको जैसे मैंने पहले भी बोला, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बोला था कि पर्सन को पहले हमें कंफर्टेबल होने देना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज अरेंज होने चाहिए। पहले पर्सन कंफर्टेबल होगा तभी तो अच्छे से आंसर दे पाएगा। तो क्वेश्चन को हमेशा लॉजिकली अरेंज करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पहला क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ लिया और दूसरा क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ लिया। तो क्वेश्चन हमेशा लॉजिकली अरेंज होने चाहिए। और लॉजिकली अरेंज कैसे होते हैं, पहले जनरल, फिर जनरल के बाद स्पेसिफिक होना है। ठीक है, इस तरीके से लॉजिकली अरेंज होते हैं। प्रॉपर डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का डिवीजन और सब डिवीजन अच्छे से करना है। अब अच्छे से करने का मतलब ये है कि डिवीजन मतलब जो इनकी हेडिंग्स है, एक तो नंबरिंग डालनी है आपने हर एक क्वेश्चन पे,
फिर आपको भी क्लियर होता जाएगा कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो भी रिस्पोंडेंट आपका ये कर रहा होगा उसको भी पता चल जाएगा कि मैंने इतने क्वेश्चंस का आंसर दे दिए, और इतने क्वेश्चन पूछे गए थे और उतने में से मैंने इतने क्वेश्चंस का तो आंसर दे दिए। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर डिवीजन और सब डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। ठीक है, डिवीजन और सब डिवीजन मतलब सब पार्ट्स होते हैं ना। कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके जैसे क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है, जैसे क्वालिफिकेशन का एक वो बना हुआ है, तो उसके 2-3 सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, 2-3 बार उसको सब डिवाइड किया होगा। जैसे मैट्रिक या 10th में देख लो, 10th में कितने मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज थी, 12th में कितने मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज थी, और ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज थी। इस तरीके से सब डिवीजन में क्या किया होता है, अरेंज किया होता है। तो आपने जब भी क्वेश्चनेयर बनाना है उसको प्रॉपर डिवाइड करना है। ठीक है, प्रॉपर डिवाइड करना है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस टू द रिस्पोंडेंट्स। इंस्ट्रक्शन टू द रिस्पोंडेंट्स का क्या मतलब है कि जो भी आप क्वेश्चनेयर सेंड कर रहे हो उसके ऊपर जो कवरिंग लेटर वाला ऑलरेडी बताया मैंने, तो क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए उसको, किस तरीके से इसको फिल करना है, कहाँ पे इसको सेंड करना है, किस तरीके से सेंड करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, हर एक चीज लिखी होनी चाहिए किसमें, आपके क्वेश्चनेयर में। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चनेयर शुड लुक अट्रैक्टिव। क्वेश्चनेयर जो आपका है वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अट्रैक्टिव लगने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर रंग बिरंगे कलर कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब ये होता है कि आपकी जो वहां पे प्रिंटिंग होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमने कोई क्वेश्चनेयर सेंड किया और उसकी प्रिंटिंग बड़ी बेकार सी है। ठीक है, कि कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ जो डिजिट्स हैं, कुछ जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या हुए हैं, वो सही दिख ही नहीं रहे। ठीक है, सही दिख ही नहीं रहे तो मतलब आपकी प्रिंटिंग बेकार हुई है। और अगर आपका पेपर भी बेकार सा है तो फिर जो रिस्पोंडेंट है उतना भी उसका भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता कि यहाँ पे दिख ही नहीं रहा यार, मैं क्या आंसर दूं इसका। समझ आ रही है। तो आपका जो क्वेश्चनेयर है वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। उसके बाद प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर की प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। अब प्री टेस्टिंग का क्या मतलब है गाइस, तो प्री टेस्टिंग को भी ध्यान से समझिएगा। प्री का मतलब है पहले ही टेस्टिंग कर लेना। पहले आपने क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना और उसको कुछ लोगों पे इस्तेमाल करना है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है। फिर उनके जो आंसर्स आएंगे उनको देखोगे आप, फिर आप वहां पे तय करोगे कि आपने किन क्वेश्चंस को रखना है और किन क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है और किन क्वेश्चन को ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो प्री टेस्टिंग जरूरी है ताकि आप इवेलुएट कर सको अपने क्वेश्चनेयर को। तो प्री टेस्टिंग जरूरी है। प्री टेस्टिंग भी करनी होगी जब भी हम क्वेश्चनेयर को प्रिपेयर करेंगे। नो पर्सनल क्वेश्चंस, और कभी भी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए क्वेश्चनेयर में। ठीक है, तो बाकी ये है प्रेपरेशन ऑफ क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनेयर को अरेंज करते हो। मैं एक वीडियो बना दूंगा क्वेश्चनेयर की। ठीक है, एक क्वेश्चनेयर बना के उसकी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ आएगी क्वेश्चनेयर किस तरीके का होता है। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से। अगर किसी भी जगह कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका हल जरूर निकालूंगा। ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट है, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट है गाइस। ओके, थैंक यू।